चलिए, तो आज ये 7 क्लास, ये सॉरी 8 क्लास का ये बैच है और कुछ बच्चे 7 का भी है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 7 क्लास और 8 क्लास का साइंस। जो बेसिक चीज होता है साइंस में, उस चीजों पर, तमाम चीजों पर हम चर्चा करते हैं। वो लाइट जला दे बच्चे, ये वाला लाइट जला दें, वो वाला बटन दाब दो। तो चलिए, ये बेसिक क्लास होगा। यदि आप भी अपने बच्चे को साइंस पढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह के वीडियो को आप देखेंगे और अपने बच्चों में शेयर करेंगे और बच्चों को जरूर इस तरह का नॉलेज देंगे, तो बच्चे आपका तेज तरार निकलेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये 7 क्लास का बैच में हम आज स्टार्ट कर देते हैं साइंस। तो पहले जानना है कि साइंस होता क्या है ना। तो अभी हमने पढ़ा रहा था साइंस। साइंस कहने का तात्पर्य कि साइंस मीन्स होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान होता है। साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SCIENCE। साइंस मीन्स, साइंस का स्पेलिंग, वेरी गुड। अच्छा, साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात ये जानेंगे कि हम लोग सांस में क्या लेते हैं? वेरी गुड, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? वेरी गुड, O2 होता है। अच्छा, हम लोग सांस में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है ना। अच्छा, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। कहाँ से? पेड़ पौधे से मिलता है ना। तो अब देखिए जरा सा, अब साइंस का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। तो साइंस का डिफिनेशन हिंदी में मैं पहले बता दे रहा हूं और इसके बाद इंग्लिश में बताऊंगा। तो साइंस कहता है किसी विषय वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? बता सकते कोई भी बच्चे? क्या होता है बताइए तो। वाह, वेरी गुड। अच्छा, अब इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश में ये चीज, तमाम चीज हम पढ़ा रखे हैं बच्चों में, है ना। आप बोलेंगे सिस्टेमैटिक, सिस्टेमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। सिस्टेमैटिक, सिस्टेमैटिक, लॉडली बोलेंगे सिस्टेमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। सिस्टेमैटिक। क्या बोला? नहीं सुने, फिर से बोलो, कस के बोलो, जोर से बोलो, एक बार और बोलो। सिस्टेमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। सिस्टेमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। बोलो, सिस्टेमैटिक एंड स्पेसिफिक। क्या बोला? एंड स्पेसिफिक। अब दोनों खंड को जोड़ना है, सिस्टेमैटिक एंड स्पेसिफिक। फिर से बोलो, कस के बोलो, समझ के बोलो, दोबारा बोलो। नहीं सुने, कुछ नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुने। नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। याद हो गया होगा। अब कोई पूछेगा व्हाट इज साइंस, तो बोलना है सिस्टेमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। कितने बच्चे बोल सकते हैं? खड़े हो जाए। मैं एक दो बच्चा को यहाँ बुला के ट्राई मारता हूँ, है ना। चलो यहाँ आ जाओ तो तीनों बच्चे। वीडियो रोक दिया है। बाबू तुम खड़े हो जाओ, बोलो तो व्हाट इज साइंस? सिस्टेमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। वेरी गुड, जोरदार ताली। चलो बबुआ तुम बोलो तो व्हाट इज साइंस? सिस्टेमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। वेरी गुड, बोलो तो बाबू व्हाट इज साइंस? सिस्टेमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। वेरी गुड। तो चलिए, अब पूछेगा कोई आदमी कि फादर ऑफ साइंस है, तो क्या बताएंगे? अरस्तु। क्या? फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस।
ऑफ साइंस? नहीं सुने? कुछ नहीं सुने? फिर से बोलो, एक बार और बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अरस्तु ना। तो अब ये चीज समझ में आ गया होगा। और 8वीं क्लास में पहला चैप्टर तुम्हारा है दहन, ज्वाला और चीजों का जलना। तो सबसे पहली बात है कि दहन कहते किसको है, इस चीजों को समझेंगे, है ना। तो हमने अभी पढ़ाया था, तो यहाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे। ओ बच्चे ध्यान दो, यहाँ दहन क्या है। तो पहले आप जानेंगे कि दहन होता क्या है और दहन कब नहीं होगा और दहन कब होगा। तो सुनो, यहाँ समझो। ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन रहता है तब तक दहन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन नहीं तो दहन नहीं। तो कहने का मतलब है पहले जानेंगे बेसिक से कि दहन कहते किसको है। तो जानिए कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलकर उष्मा एवं प्रकाश देता है, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलकर उष्मा एवं प्रकाश देता है, उसे दहन कहते हैं। वैसी प्रक्रिया, क्या बोला, क्या बोलते हो, फिर से बोलो, हंस के बोलो, याद हो गया। जिसमें कोई पदार्थ, क्या बोला, क्या क्या बोला, नहीं सुने, कुछ नहीं सुने। जलकर उष्मा एवं प्रकाश देता है, जलकर उष्मा एवं प्रकाश देता है। क्या बोला, उसे दहन कहते हैं। दहन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। बिना ऑक्सीजन का दहन नहीं हो सकता है। तो चलिए इस चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से कल करेंगे स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।